आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शीबा इमोशनली एंड म्यूजिकली और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। Yes, of course, एक और मैं पॉइंट आज सैटरडे है और आज की शख्सियत को आपसे मिलवाने वाले हैं हम आपको बताएं, शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शी इज करेजियस, शी इज सो इनोसेंट, मीठी है, मीठी छुरी मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। हाँ, चाय पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दूध पीती है अभी भी बट बहुत अच्छी अदाकारा है जिन्होंने कांची फिल्म से शुरुआत की, डेब्यू किया बॉलीवुड में। इससे पहले भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, उसके बाद भी कई साउथ फिल्मों में काम किया। इंद्र कुमार की फिल्म ग्रैंड मस्ती में ये हमें दिखी और कई और फिल्मों में दिखी। बहुत सादा परस्त है ये अगर हम कहें, बहुत रियल, बहुत नेचुरल, वेरी इनोसेंट। शी इज मिष्टी। Hi, what an introduction. दूध पीती हैं आप अभी भी, क्या कारण है? आपकी खूबसूरती का राज है दूध पीना है? कहते हैं ग्रीन टी पीना चाहिए, जो एक्ट्रेस होती है उसको ग्रीन टी पीना चाहिए, कैलोरी ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, दूध से तो बिल्कुल अलग रखना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं। दूध इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। और मेरी खूबसूरती अगर आप मानते हो ऐसा कुछ तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खूबसूरती का राज तो सिर्फ मम्मी और पापा वो तो जीन्स में ही है लेकिन आपको खूबसूरती को बरकरार रखना है तो आपको दूध पीना चाहिए। this is a healthy way of having beverage, you can say, yeah. जब आप कहीं पे भी जाती हैं, सेट्स पे भी आप रहती हैं, तो दूध ही आपको पूछा जाता है, मैम चाय लेंगी आप? नहीं, मुझे तो दूध चाहिए। जिस तरह से आपने मुझे कहा आप चाय लेंगी, नहीं एक्चुअली ना क्या है, दूध पी लूंगी। मैं यहाँ पे दूध मंगवाया मैंने, बट एक्चुअली मैं घर पे कॉम्प्लान पीती हूँ। ओह हाय, कॉम्प्लान भी डाल दो यार कहीं से But so nice, you're so real। आपको अच्छा लगता है ना ये रियल रहना? मुझे तो लगता है आपको हमेशा रहना चाहिए, जिस तरह से फिल्मी पर्दे पर आपको हम रियल देखते हैं। कांची से आपने बॉलीवुड में शुरुआत की, सुभाष घई की फिल्म, जी लेजेंडरी फिल्म मेकर है सुभाष घई, right. जिन्होंने मनीषा कोइराला को भी कई सारे एक्टर्स को डेब्यू करवाया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हिंदुस्तानी सिनेमा में। एंड आप भी थी कांची, लीड रोल आपका था, बहुत अच्छी फिल्म थी, क्रिटिकली acclaimed। And I'm very proud of Kanchi, you know. I mean, I think it was the best thing that happened to me in my life. और आज भी कोई भी मुझे पूछता है कि बॉलीवुड में आपका मेंटोर कौन है, तो मैं सिर्फ सुभाष जी का ही नाम मेरे दिमाग में आता है और किसी का नाम नहीं आता। But the fact being के not all films, all good films, it's not necessary for all good films to work in the box office. It's okay. I mean, that's just business point of view. तो business point of view से थोड़ा सा हम पीछे रह गए। कोई बात नहीं, लेकिन आपका रोल बहुत अच्छा था। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपने उस रोल को एंजॉय किया और आपका डेब्यू बहुत अच्छे से हुआ, अच्छे डायरेक्टर के साथ हुआ। लेकिन ये भी मैंने सुना है कि उस डायरेक्टर के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं था, जिस डायरेक्टर ने आपको बॉलीवुड में एंट्री दिलाई। नहीं, सुभाष जी का नाम तो सब जानते हैं, तो मैं भी ऑब्वियसली उनका नाम जानती थी। बट जब मुझे उनका कॉल आया तो दैट वाज आल्सो अ कोइंसिडेंस, यू नो। मैंने एक बंगाली फिल्म करी थी विद प्रसन्नजीत चैटर्जी, हु इज अगेन अ बिग सुपरस्टार। तो वहाँ के जो एसोसिएट डायरेक्टर थे वो सुभाष जी के पास अपने इंटरव्यूज देने आए थे, मिस्टर अरिंदम घोष, एंड आई थिंक आई शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू सुभाष जी। तो सुभाष जी के यहाँ से मुझे कॉल आया दैट यू नीड टू कम डाउन फॉर सुभाष घई फिल्म। देन आई वाज लाइक, अच्छा सुभाष घई तो सब जानते हैं, बट देन कौन सी फिल्म एग्जैक्टली? Because I wasn't a person who had planned to come to acting, and I was in my college और मुझे इतना कुछ खास फिल्म इंडस्ट्री के बारे में I was totally ignorant। ना तो मैंने कभी ऑडिशन दिया, ना मैं करना चाहती थी ऐसा कुछ। I was like, हाँ चलो प्रसन्न चैटर्जी के साथ एक फिल्म कर लिया तो बस होगी, जिंदगी में सब कर लिया so like that। तो वहाँ से ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा कॉल था, तभी मैंने पूछा था और उनको गूगल भी किया था। अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा भी था आपको मेरे बारे में नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं, वो मुझे पता था वो कौन है, पर मतलब डिटेल्स के एग्जैक्टली कौन से फिल्म किए हैं तो वो सब मैंने गूगल किया था। आई वाज इग्नोरेंट। और आपने उन्हें कहा भी था? हाँ, मैंने उनको कहा भी था। नहीं, मैंने आपके बारे में गूगल किया
So innocent and so real. अच्छा, अभी सुभाष जगह की बात हुई, जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया, लेजेंडरी एक्टर्स नसरुद्दीन शाह साहब हैं, उनके साथ बेगम जान में आपने काम किया, साथ में विद्या बालन भी थी, ऋषि कपूर के साथ आपने काम किया, मिथुन चक्रवर्ती के साथ आपने काम किया, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अब सुभाष घई का जिक्र छिड़ गया शुरुआत में, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने हमें दी हैं। जी जी। जैसे कि आप इग्नोरेंट थे, आप कह रही हैं कि आपको नहीं पता था सुभाष मुझे घई के सुभाष साथ। घई की बात नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। इट्स ओके। अच्छा, अब मैं आपसे उनके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी, लेट्स सी कैसे आंसर देंगे आप। सुभाष घई ने राजेश खन्ना की एक सुपरहिट फिल्म में कैमियो किया था, उनके फ्रेंड बने थे। वो तो मुझे पता है कि उन्होंने 2 फिल्मों में एज एन एक्टर किया था, एक में वो हीरो थे, मैं नाम भूल गई। ओके, दैट फिल्म वाज आराधना। हाँ, यस, राइट। इंटरव्यू से पहले नहीं बोल सकते थे, ये पूछने वाले हैं। फायदा क्या था? वेल, चलो अच्छी बात है, इतना तो आप तक बात पहुंची गई जी। सो राजेश खन्ना आपके फेवरेट रहे हैं? कोई फिल्म उनकी देखी है आप? हाँ जी, बहुत सारी फिल्में देखी है। उनका जो सबसे फेवरेट फिल्म है मेरी, वो बाबू मोशाई, व्हाट इज द नेम? आनंद फिल्म। आनंद, या व्हाट अ फिल्म। आपसे थोड़ा गवाऊं आनंद फिल्म का गाना। Then I'll play also Okay, that tell song me as tell me it's a which musical song you show. want me to sing आनंद का। जिंदगी कैसी है पहेली। अचानक ऐसे कोई पूछता है, ऐसे फील होने लगता है कि हाँ मैं अच्छा गाती हूँ। अचानक ही पूछा जाता है, अचानक आपने मुझसे दूध मांगा। ओके। जिंदगी कैसी ये पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी तो रुलाए। वेरी वेल सॉन्ग। बॉलीवुड में कयाम क्यों नहीं आपने किया? फिर आप क्यों साउथ में चली गई? ऐसा नहीं है कि ये मैं था चली कि गई। कांची अच्छी नहीं चली थी, या आपको एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और उसके बाद वहां से ऑफर आए तो आप वहां चली गई? इस बीच क्या ऐसा हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ आपने काम किया। राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस फेल होने की वजह से मैं गई, बट देन इमीडिएटली आफ्टर कांची आई गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ऑफर्स डाउन देयर। तो आई पिक्ड इट अप जस्ट रैंडमली, बिकॉज एज आई सेड कि मुझे इतना कुछ मैंने सोचा नहीं ना, तो मैं इतना कुछ प्लान करती हूँ। तो जस्ट रैंडमली ऑफर्स आए, मैंने स्टोरी सुने, हीरोज अच्छे थे, तो वैसे ओके, इट वाज जस्ट लाइक दैट, यू नो, वैसे उस So you तरीके love से। working with South films or you love working साउथ में, यू नो Bollywood? व्हाट आई लव इज दैट वहाँ के जो ऑडियंस है ना, दे हैव लाइक दे आर क्रेजी अबाउट सिनेमा एंड यू गेट फिनोमिनल लव ओवर देयर। लाइक एयरपोर्ट से लेके शूटिंग स्पॉट तक, पीपल मेक यू फील दैट दे You are लव a यू। star. Yeah, they make you feel that you're a star and they make you feel that they love you. That is the main thing, you know. जो आपको यहाँ नहीं मिलता Bollywood। यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे लोग बहुत कंडीशनड है, आई वुड से, यू नो। सो साउथ में ऐसा नहीं है, दे आर मोर आपको लगता है- एक्सप्रेसिव, तो वो वहाँ का बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम, यू नो, क्योंकि द लैंग्वेजेस दैट आई स्पीक इज प्रॉब्ली हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, सो ऑब्वियसली आई वांट टू वर्क इन द लैंग्वेजेस दैट आई स्पीक, माय नेबर्स, माय फ्रेंड्स, फॉर देम टू रिकॉग्नाइज you as an actor, for them to know what exactly you're doing. It's important that you work in the language that you speak, you know, it's True. like that, yeah. Yeah, So बिल्कुल definitely सही Hindi कहा। is my priority, but then South at the same time is obviously a good space to be. Yeah. And also ऐसा है कि, you know, like you get to know about so many cultures. Like I've worked in Bengali, I've worked in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, every language. So you get to see so many culture and so many people. It makes you grow as a person, you know. There's so many things that you experience in life. कांची में जो किरदार आपने निभाया बड़ा अच्छा था, बीच में आपने फाइट वगैरह भी किया था। जी, मैंने बाकायदा ट्रेनिंग लिया था उसका। यू नो, देयर इज दिस मार्शल आर्ट फॉर्म कॉल्ड वुशु एंड आई वाज बीइंग ट्रेन्ड इन दैट, उसके लिए, कांची के लिए। हालांकि वुशु उसमें था नहीं, उसमें फिल्म एक्शन ही था, बट देन आई वाज लेकिन ट्रेन्ड। वो तो काम आया होगा ना। हाँ, आजकल of course, आज of course. जो मी टू मूवमेंट वगैरह चल रहा है, आपने कभी फेस नहीं किया होगा ये, और अगर फेस भी करेंगे तो आपको पता है कि आपको कैसे संभालना है कुछ। ऐसा है कि मी टू मूवमेंट तो ऐसे मैंने कभी उस तरीके का मैंने फेस नहीं किया, बट मैं इसका मतलब ये नहीं कि इट डजंट एग्जिस्ट, इट डेफिनेटली डज, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू दिस, एंड इट्स वेरी गुड दैट, यू नो, पीपल आर कमिंग अप, दे आर गेटिंग दिस Speaking करेज about टू it. स्पीक अबाउट इट। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, प्रॉबली बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ टू बी गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड। कहते हैं जब
आपकी डेब्यू फिल्म आती है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता हाँ, है, चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन Yeah, आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो right, गई उसके right, बाद, right. क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी उस वो भी expectations है को खरे and नहीं उतर also पाई। I wasn't ever well connected. You know, like as I told you, I was a person who was completely ignorant about film industry. I did not know what will be the good way to approach people or get connected, okay? And no one had my number because I was you know, with a company, so no one had my direct number. I did not know how to approach people, so it was completely, मेरे लिए ऐसा था कि you are dropped in the middle of the ocean and they ask you to swim back and you don't know swimming. It was like अच्छा। that for me. Yeah. यहाँ एक बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हर एक कहता है कि आपका जो असली नाम है इंद्रानी, तो उससे मिष्टी जो बदल गया, इंद्रानी से मिष्टी जो आ गई, तो वो इंद्रानी टू मिष्टी ये चेंज करने में सुभाष घई का बड़ा हाथ है। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि इंद्रानी टू मिष्टी कभी नहीं हुआ। इंद्रानी नाम मेरा बहुत बाद में रखा गया। व्हेन आई वाज बोर्न द फर्स्ट नेम दैट आई वाज गिवन दैट वाज मिष्टी मिष्टी। या अगर अब मेरे जहाँ पे मैं रहती थी पहले, तो अभी वहाँ पे मेरे दोस्तों में, मेरे घर वालों में किसी को पता ही नहीं कि इंद्रानी भी नाम है मेरा। एवरीबडी हैड बीन कॉलिंग मी मिष्टी फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न। सो एज आई टोल्ड यू कि मुझे सुभाष जी की एम वाले फैसिनेशन के बारे में कुछ खास नहीं पता था। हाँ, जब मैं हर एक actress का नाम एम से शुरू होता है। हाँ राइट, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, वो तो मुझे बाद में पता चला जब लोग इसका बात बनाने लगे। तो मैं जब यहाँ पे आई तो सुभाष जी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, मैंने बोला इंद्रानी। तो उन्होंने बोला और कोई नाम है, मैंने बोला हाँ मिष्टी है। तो बोला मिष्टी रखे क्या? सो ही वाज लाइक टिंग। मुझे इससे पहले मैं नाम बदलूं, इनका तो ऑलरेडी नाम है, उसका क्यों ना उपयोग मैंने कर लूं? कहा मिष्टी रखिए, सब इजीली दे विल कनेक्ट बिकॉज यू नो लाइक लॉट ऑफ पीपल नो मी बाय द नेम मिष्टी। अब इंद्रानी से बहुत लोग शायद मुझे ना पहचाने, अगर कोई आपको आपके पास आस पड़ोस वाले सब जानते हैं मिष्टी, और स्क्रीन नेम भी अगर मिष्टी हो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा थॉट वही था। तो बाद में सुभाष जी ने फिर मुझे बोला कि उन्होंने खुद ही बोला कि यू नो पीपल आर गोइंग टू से दिस दैट आई चेंज्ड योर नेम, बट देन उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने एक्चुअली में किसी का नाम चेंज नहीं किया था, सबका नाम कोइंसिडेंटली एम से ही शुरू होता था। यू नो आई डोंट नो क्या है उनका एम से रिश्ता, और बस उन्होंने महिमा का नाम चेंज किया था, महिमा रखा था उन्होंने, बाकी सबका नाम को एम से ही शुरू होता था, उन्होंने कभी चेंज नहीं किया। ओके, या इट्स लाइक दैट। या ओके फाइन। तो अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल। आप अपना दूध खत्म करेंगी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं इस ब्रेक के पार। और मिष्टी, वैसे भी बंगाली में मिष्टी दही होती है, मीठी। या मिष्टी मीन्स मीठी। यस, दैट्स व्हाई आई सेड मिष्टी, मीठी छुरी। तो मिष्टी के साथ और भी मीठी मीठी बातें करेंगे दिल से में, राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। दिल से में ब्रेक के पार हम हाजिर हुए, आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम है। और हमारे साथ आज मिष्टी है, मिष्टी एक्ट्रेस मिष्टी मणिकर्णिका में इन्होंने खास रोल उसमें अंजाम दिया है। लक्ष्मीबाई की खास दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बनी है, जो उनके हर एक डिसीजन में, हर एक फैसले में साथ रहती हैं। सपोर्ट उनके लिए है, बहुत बड़ा सपोर्ट। वो तो हमें देखने में पता चलेगा, इनके सारे फाइट सीन्स भी है, उसमें मजा आ जाएगा। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम कुछ और बातें करेंगे। राइट, आपकी जर्नी पे तो बात कर ही रहे हैं हम। आप बड़ी इनोसेंट है, बहुत रियल है, बबली है, और इसी तरह से आप को किरदार भी मिल रहे हैं। दैट्स सो नाइस, अच्छी बात है। हम बात करेंगे, आपने पहले ही बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, आपको मौका मिला। आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे, यू नो, वेरी फॉर्चुनेट इनफ। जैसे आपने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया, ऋषि कपूर के साथ काम किया, ग्रेट ग्रैंड मस्ती में बड़े बड़े स्टार्स आपके सामने, थर्ड सीरीज था वो मस्ती का, तो सारे स्टार्स के साथ हमने पहले ही काम किया। अब मैं आपसे ये पूछूंगी, जिन भी एक्टर्स के साथ आप काम करती हैं, तो पहले उनके बारे में पता होना जरूरी होता है। आगे जाके आपने सीखा होगा कि इग्नोरेंट नहीं होना है। ऑफ कोर्स, राइट। अगर हम ऋषि कपूर की बात करें, तो अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं। मुझे आपके सवालों से डर लगता है। डर नहीं लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, बोलो। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है,
कौन सा? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। क्वेश्चन से डर क्वेश्चन से डर लगता है साहब, हाँ, बोलिए। दूध से डर नहीं लगता। अच्छा, ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने, वैसे भी उनको अच्छा लगता है, स्वेटर्स पहनना। एक जमाना आया था 90s का दौर जब खूब सारे स्वेटर्स पहना करते थे, नई नई हीरोइंस के साथ वो आते थे एज अ हीरो। तो उनका ये कहना है, मानना भी था तब, कि मैं हॉट लगने के लिए पहनता हूँ, हीरोइन ज्यादातर मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। ओके। उन्होंने जिद भी की थी उस फिल्म के लिए कि जो गाना शाहरुख खान पर फिल्माया गया था वो उन पर फिल्माया जाए, क्योंकि उस फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री इंटरवल के बाद होती है। ओके। और शाहरुख खान के करियर की पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म वो बन गई। अब आपको नाम बताना पड़ेगा। दीवाना। अब इतने सारे ऑप्शंस दिए, ये तो पता ही होना था। नहीं, ये मुझे पता है किसके लिए पता है, बिकॉज मेरी जो मॉम है ना, शी इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिव्या भारती। तो दीवाना हमारे घर में एटलीस्ट महीने में 2-3 बार तो चल ही जाता है। तो उसके वजह से मतलब ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी, ब्यूटीफुल मूवी इट वाज, एंड सच अ प्रिटी गर्ल शी वाज। सो और मेरी मम्मी तो मतलब उनकी ही बचपन में तो मैं बहुत जेलस थी उनसे, बचपन में। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी सिर्फ दिव्या भारती सुंदर है दुनिया में। मतलब मैं लगता था अच्छा तो मैं कुछ नहीं, मतलब अब मैं दिखाऊंगी एक्ट्रेस बन के। नहीं, एक्ट्रेस की बात नहीं है, मुझे थोड़ा मैं नर्सिसिस्ट थी बचपन से, थोड़ा सा मुझे वो सेल्फ ऑब्सेशन काइंड ऑफ था। तो उसके वजह से ना जब भी वो बोलती थी ना कि वो सुंदर है, तो मेरे को बहुत छोटी थी तभी, लिटिल गर्ल, तो हाँ, तो मुझे तभी थोड़ा सा मन में जेलसी हो जाता था, ऐसे मम्मी बोल रही है। वैसे राइट। तो उसका एक गाना था जिसकी मैं बात कर रही थी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। दरअसल चाहते थे ऋषि कपूर वो उन्हीं पे शूट हो। ओके। अब शाहरुख खान की एंट्री तो होनी थी, तो एंट्री नहीं हो जाती शाहरुख खान की उसमें। What a massive hit it became, yes, it was a hit. So उसका गाना मुझे लगता है सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे। अब ये भी गवाओगे? गाना तो पड़ेगा। सिंगर एक्चुअली बॉर्न सिंगर, इनहेरिटेड टैलेंट है इनके अंदर। नहीं प्लीज ऐसे मत बोलो, बाद में ट्रोल हो जाएगा। होने दीजिए। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ओके, सो मुझे तो लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अच्छा गाती हैं बहुत, सो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना। हो सकता है एक पिक्चर ऐसी आ जाए जिसमें आप भी श्रद्धा कपूर की तरह एक गाना गाएंगी, एक वो वर्जन। आज रात को तो मैं सोऊंगी नहीं इतना तारीफ सुन के। हाँ, आपकी इनोसेंस की तारीफें खूब हो रही हैं। आपके इंस्टा पे आपका ये बयान देना, हाँ मैं तो बहुत ही ज्यादा फूडी भी हूँ, स्वीट्स खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और कभी कभी मैं उप भी हो जाती हूँ। और क्या अच्छा लगता है आपको जब आप सेट्स पे होती हैं? क्या मस्ती होती है आपकी? सेट्स पे तो मस्ती मतलब हर किसी के साथ मेरा होता ही रहता है। यूजुअली जेल वेल विद लॉट ऑफ पीपल। यू आर नॉट लाइक यस ऑल द टाइम वैन में रहना बंद? वैन में बंद रहती हूँ मैं कभी कभी। मुझे ऐसे जाके धूप में बैठना उतना पसंद नहीं है, वो थोड़ा सा वैन में ही मैं बैठती हूँ। लेकिन अपने वैन में देन मेरे जो स्टाफ है, मेरे हेयर ड्रेसर है, उनके साथ मस्ती मजाक चलती रहती है। वैसे मैंने तो ये भी सुना है कि मेकअप मैन को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आराम है, सारा मेकअप आप खुद ही करती है। नहीं ऐसा नहीं है। सी एक्चुअली आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय स्किन। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना बेस खुद ही करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू क्या बोलते उतना रब नहीं करना चाहती अपने स्किन को। आई एम वेरी डेलिकेट, हैंडल माई स्किन वेरी डेलिकेटली। वैसे तो मैं मेकअप काफ़ी नॉलेज है मुझे, तो कभी कभार मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्या बात है, प्रोड्यूसर का बजट भी कम हो जाएगा। नहीं बजट कम नहीं होगा, मेकअप मैन तो रहेगा ही रहेगा। वो तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। पता चलेगा नहीं यार, ठीक है इसका एक मेकअप मैन जो है वो कम किया जाए। दैट्स अ लवली। खैर, आपने बेगम जान में काम किया जी, उस पर हम बात करेंगे अब जी। एक बड़ा अच्छा किरदार आपको जी। शबनम का किरदार आपने किया, साथ में विद्या बालन थी, 2 दिग्गज एक्टर्स, साथ में नसीरुद्दीन शाह, कमाल के नेशनल अवार्ड विनर है वो, पद्म भूषण, पद्मश्री, सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
उनके साथ जब आपने काम किया, was the experience working with Nasruddin Shah at the same time Vidya Balan? Who doesn't want to work with Nasruddin Shah? मतलब हर एक्टर का ये ख्वाब रहेगा कहीं ना कहीं कि उस लेवल के एक्टर के साथ हम काम करें, तो आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट वे आई थिंक। तो नसरुद्दीन शाह के साथ एक्चुअली मेरा एक ही सीन था, तो वो उनका फिल्म में एक दो सीन था, एंड ही इज़ अ वेरी काम काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटीमेट काइंड ऑफ सीन था। इंटीमेट एज इन एज सच कुछ इंटीमेट सीन शूटिंग पे नहीं था, लेकिन स्क्रीन पे उसको वैसे दर्शाया जाता है। तो वो आई मीन ही मेड श्योर दैट आई वाज कंफर्टेबल, बट देन आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल, यू नो, लाइक आई डोंट, एज एन एक्टर आई थिंक आई शुड नेवर एवर बी इनहिबिटेड अबाउट समथिंग, एंड एक्टर शुड बी लाइक, यू नो, जैसे पानी होता है, आप किसी भी बाउल में डालो पानी की तरह, या वो शेप ले लेना चाहिए अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो आई थिंक और वो सीन के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई इंटरनेट पे एंड ऑल, बट यू नो आई थिंक ये एक ऐसा सीन था ना, वो इट हैड, मतलब वो देखने के बाद नोबडी विल हैव दैट फीलिंग कि अरे इट इज़ अ इंटीमेट सीन, ऐसा कुछ नहीं आएगा। लोगों का दिल दहल जाता है वो सीन देख के, पीपल क्राई, यू नो, इट्स सच अ सीन। सो आई थिंक एज एन एक्टर इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर मी टू डू दैट काइंड ऑफ फिल्म विद दैट काइंड ऑफ एन एक्टर। और ये तो आई थिंक आई एम वेरी, आपने रिहर्सल भी तो की होगी उस सीन के लिए नसरुद्दीन शाह साहब से? नो रिहर्सल वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट। आपको टाइम कितना लगता है स्क्रिप्ट जब आपको दी जाती है? यू टेक टाइम? और तो स्क्रिप्ट ज्यादातर सेट पे ही पढ़ती हूँ। आई एम लाइक आई एम अ स्पॉन्टेनियस एक्टर। मैं That's ये so lovely. वाह वाह। या तो मैं ऐसा इवन फॉर एवरीथिंग, इवन मणिकर्णिका जो हमारे फाइटिंग सीन्स वगैरह है वो सब मैंने सेट पर प्रैक्टिस की, बिकॉज आई वॉज द लास्ट वन टू बी कास्ट, और मेरे पास वक्त नहीं था कि तभी फिल्म शुरू होने वाली थी, 1-2 दिन में शुरू हो गई, और मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं यू नो जाके हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग का ट्रेनिंग लूँ। तो सब कुछ मैंने सेट पे किया। पहली बारी मैंने घुड़सवारी भी सेट पे ही सीखा, एवरीथिंग। So इतनी जल्दी आपने घुड़सवारी सीखी? I'm good with animals actually. Yes. तो घुड़सवारी मेरे लिए कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। अब तो मैं खुद का घोड़ा खुद ही भगाती हूँ हमेशा। तो वही सिर्फ वहीं पे जो सीखा उतने में ही। So but then you know sword fighting was a little difficult. उस दौरान क्रिश जो हमारे डायरेक्टर है, पहले इनिशियली जी तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोरल बूस्ट किया मेरा। उन्होंने ये बोला कि लाइक डोंट थिंक कि तुमको दूसरों के जैसा नहीं आ रहा है। आई थिंक यू आर डूइंग फैंटास्टिक डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और मुझे पता भी नहीं था बाकी लोग इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बेगम जान पे हम थे, तो नसरुद्दीन शाह के साथ तो किया मैंने, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। एंड विद्या बालन, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट, लाइक you'll not find a person like her in this industry. Yes. I tell you. I mean like I remember एक दिन हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे, it was very very hot, और मतलब कूलर्स भी कम पड़ गए थे हमारे। I remember विद्या sitting with the fan और अपने चारों ओर जो भी बैठे हैं सबको हवा दे रही थी। I mean like I was like man, this is a woman of substance. I'm like you feel कि हाँ, अगर आपको लगता है ना कि हाँ मुझे मतलब इनके जैसा बनना है, तो विद्या बालन is one that person that you want to be like, you know. So nice. इस तरीके का, yeah. So उसमें एक गाना भी है जो आप पे पिक्चराइज हुआ है. Yeah. That song is very good. That makes people cry. It's very nice. Yeah, it's very nice. जैसे कि बेगम जामिया नसरुद्दीन शाह साहब थे और हमने उनकी बात की, तो मैं आपसे बिगिनिंग से शुरुआत से ये पूछ रही हूँ जिनके साथ आपने काम किया है, आप आगे भी इग्नोरेंट ना रहे लाइफ में कभी। अब तो फुल ऑन बॉलीवुड एंट्री आपने मारी है। राइट। अभी मुझे पता है मोर और लेस, या करेक्ट मिल रहे हैं अभी। अब ये आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नसरुद्दीन शाह साहब के साथ आपने काम किया, पद्म भूषण, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड विनर। तो उनकी एक फिल्म के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। एक फिल्म उनकी आई थी जो डायरेक्टर शेखर कपूर। एक सेकंड, हाँ, आप डायरेक्टर ये बोल रहे हो और मेरे अंदर ना ऐसे पैल्पिटेशन हो रही है, अब क्या पूछने वाली है? ओके। एक्टर के साथ भी पैल्पिटेशन का काम चलता रहता, बटरफ्लाइज घूमती रहती है, क्या होगा, फिल्म हिट होगी कि नहीं? नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी ऑडियंस जाने। तो अभी पैल्पिटेशन प्रोड्यूसर को होता होगा। ओके, तो हम कहाँ पे थे?
पल्पिटेशन पे थे हम। पल्पिटेशन को जरा सा रोकते हुए, Okay. दिल के जज्बात को जरा सा थामते हुए हम ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल ये है, थोड़ा मुस्कुराते अंदाज के साथ जवाब दीजिएगा। सवाल आपके लिए है, नसीरुद्दीन शाह की वो फिल्म जो डायरेक्टर शेखर कपूर की पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, बतौर डायरेक्टर, ओके, उसमें 2 चाइल्ड आर्टिस्ट थे ओके जिनमें एक का करियर ज्यादा नहीं चला, लेकिन बाद में वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए। उनकी डेब्यू फिल्म थी। दूसरी चाइल्ड आर्टिस्ट जो थी वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई इंडियन सिनेमा की। उसमें वो वाला गाना है जो आपका फेवरेट गाना होगा। हाँ नहीं, मेरे पास वैसे एक घोड़ा था बचपन में। घोड़े की बात इसलिए आपने की लकड़ी थी की ना? काटी काटी पे घोड़ा, काठी पे घोड़ा, Yes. या दैट वाज द सॉन्ग। एंड Name of the film? उर्मिला मातोंडकर और Yeah, the guy was he was very cute। बचपन में मुझे बहुत पसंद जुगल थे वो। हंसराज। हाँ, Yeah. जुगल हंसराज। Name of the film? जिस तरह से आप हैं वैसे ही है आप। मासूम। I said it correctly. आपको कहते भी हैं लोग बहुत मासूम है। ऐसा कहते हैं। इतनी मासूम हूँ नहीं मैं। रियल है आप, मासूम। अच्छा, मासूम का गाना तो फिर आपको गाना पड़ेगा। आई विल प्ले दैट सॉन्ग। तूने ना एक कहानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक कहानी, दो नैना, एक कहानी। वाह, आरती मुखर्जी ने इस गाने को गाया था। जी। यू सिंग रियली वेल, आई मस्ट टेल यू। एक्टिंग के साथ साथ आपको गायकी पे भी थोड़ा और जोर देना चाहिए। मतलब आई एम नॉट ताकि अ आपके प्रैक्टिस्ड covers सिंगर। वो मेरा, मुझे पता है मेरा कहाँ कहाँ सुर जाता है। आई नो इट। ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप बाज़ाब्ता सीखेंगे तो अच्छा हो जाएगा बहुत। आज मेरा गला ठीक भी नहीं है, यू नो, नहीं तो मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। मिश्री, आपके साथ हमारी ये प्यारी प्यारी गुफ्तगू, प्यारी प्यारी बातें जारी रहेंगी। दिल से जो आप बात करती है ना, बड़ा मजा आता है। Decent, innocent, मिष्टी, we'll be seeing you right after the short break. देखते रहिए अपना चाहिए प्रोग्राम दिल से। दिल से में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हमारे साथ दिल से में जुड़ी हुई हैं मिष्टी चक्रवर्ती। मिष्टी Yes. चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता। 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 यस मिष्टी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते जी, हुए। जी। विद्या बालन का जिक्र आप कर रही थी कि उन जैसे एक्ट्रेस आपने नहीं देखी है। एज अ पर्सन भी As वो a बहुत person, ही अच्छी yeah. है। आपको मौका मिला जी। उनके साथ काम करने का बेगम जान में। और मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि विद्या बालन का भी करियर परवान चढ़ने से पहले कुछ और था। उन्होंने सीरियल्स भी कुछ किए, हाँ, दूरदर्शन हाँ। के सीरियल्स भी कुछ किए, TV टेलीविजन सीरियल्स कुछ किए उन्होंने, और म्यूजिक वीडियो भी उनका एक आया था जो बहुत फेमस हुआ था। बैंड का नाम मैं आपको बताऊंगी, दैट वाज यूफोरिया बैंड। वो मुझे पता है। 90s में। पलाश सेन उसके सिंगर है, Yes, बिकॉज़ इज Dr. बंगाली। Easily एंड वो 90s के गाने, man, remixes, it makes you fall in love every songs. time you see them. Yes. Like वो, you know, वो टीनेज वाला प्यार, वो वाली आपका फीलिंग है। भी प्यार व्यार कुछ चक्कर है, सुना है, अधूरा प्यार है आपका। नहीं, अधूरा नहीं है, पूरा ऐसा होने है, वाला है। नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन प्यार हुआ ही नहीं है, नहीं, प्यार तो एक हुआ। तरफा प्यार है। नहीं, ऐसा है कि देयर इज दिस गाय हु इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड एंड आई रियली रियली लाइक हिम, बट देन आई हैव नेवर कन्फेस्ड माय फीलिंग्स टू हिम बिकॉज आई गॉट बिजी, आई केम टू मुंबई and then he's also busy with his life. But then मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि this, you know, this possibility of romance is more exciting than actual romance. तो हम enjoying this phase आराम से, अभी तो टाइम है, बताएंगे।
अच्छा लगता है क्योंकि पहले ही आप इकरार कर लोगे तो फिर वो मजा नहीं है प्यार में। हाँ, मतलब उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। अच्छा है, दिल से मैं हर एक दिल की बात कहता है, आपने भी दिल की बात कह ही डाली। जी। आई होप कि आपकी लाइफ में चार चांद लगाने को के लिए वो बहुत जल्दी आ जाए। हम गाने की बात कर रहे थे क्योंकि जी। इस गाने में भी ऐसा ही कुछ है कि वो प्रपोज करना चाहिए पहले मुझे। विद्या बालन कुछ इस तरह से इस गाने में गाना चाहेंगे कुछ? कभी आना तो मेरी गली, तुझे पलकों पे रखूंगा जी, ऐसा कुछ था। यस यस यस, दैट्स सुपर। सो यू एंजॉय दिस सॉन्ग। हम मिलते हैं इस गाने के पार और हम मणिकर्णिका पे बात करेंगे। और आपकी मोहब्बत सिनेमा के प्रति, आपकी मोहब्बत किसी एक व्यक्ति के प्रति, आपकी मोहब्बत जो रंग लाने वाली है, क्योंकि इमेजिनेशन में जो चलता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। आपको तारे दिखाता है दिन में भी, आपको शायर भी बना देता है जी। तो पोएट्री की तरफ आपका कुछ है? Yes, I write a lot. मतलब even if you see my Instagram post, there are a lot of poems that I have posted. इस वक्त मुझे याद नहीं है because मैं I write philosophical ones थोड़ा सा, तो वैसे काफ़ी सारे, yeah, I have always been writing since my childhood. Yeah. तो प्यार को ऐसे ही रहने दो। वो इश्क में तो इंसान और लिखता है। ऐसे तो कितने हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी वो बाद में। Sure, well, मणिकर्णिका पे बात करें तो इसमें आपका किरदार जो है वो आप कंगना रनावत की खास दोस्त बनी है। आपने काशी का किरदार निभाया जो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है मणिकर्णिका की लाइफ में, उनका सपोर्ट सिस्टम रही। सो मैं ये जानना चाहूंगी आपकी लाइफ में आपका कौन सा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो हमेशा आपसे ये कहता है डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू? ओके, मेरी सपोर्ट सिस्टम हमेशा से रही है मेरी मम्मी, बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी इन वॉट एवर आई डू, और कभी ऐसा नहीं बोला कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ ये बात और है कि शी इज़ लाइक you know this 16 साल की लड़कियां कैसी होती है, you know, टीनेजर विद ऑल द हार्मोनल इम्बैलेंस, वैसे है वो। तो मतलब उनको कभी बोलो मम्मी, मतलब बट शी इज वेरी चिल्ड आउट, यू नो। सो जाहिर है आप भी ऐसी है। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअली मैच्योर्ड हूँ काफी, अपने घर में मैं ही मैच्योर्ड हूँ। Who said this? You said this? Who said this? Nee, I'm just fun loving. Okay, it's like that. So you know, I want to restrict myself. So I love being a fun person वैसे। तो मेरी मम्मी जो है तो उन्होंने कभी मेरे पे किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला कि अन्य आपको ये पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड ही आपको जॉब करना है, ऐसा कुछ जी नहीं, तो आपको ये पहनना है और ये नहीं पहनना है, लड़की हो तो ये मत करो, वो मत करो, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। माय फैमिली हैज़ बीन वेरी लिबरल, तो आई थिंक वो तो मेरा पहला सबसे जो यू नो सपोर्ट सिस्टम है वो तो माय फैमिली है। यार आप तो अपने आप में इतना खुश रहती है, चिल्ड आउट रहती हैं और आप बहुत चेयरफुल मूड में हमेशा रहती हैं। मैं चाहती हूँ आप इसी तरह से मुस्कुराती रहें। मैं चाहती हूँ कि सबके जहनों पर आप ही का नाम तारी हो एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। आपको कई सारे एड्स में हमने देखा है, तो लोग तो इस वक्त सोच रहे होंगे यस हमने इनको एड में देखा था। गूगल पे भी आता है, यू जस्ट सर्च फॉर वीको गर्ल, दे गेट मी। यस वेल, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। Amazing talking to you. Same I wish you all the best in your life. Thank you so much. Thank you. Okay, अब दूध पीना कब छोड़ेंगे आप? दूध पीना क्यों छोड़ना, ये सेहत का राज है मेरा। अरे यार मैं तो So nice. वेल उम्मीद करती हूँ आज का दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा मिष्टी के साथ। मैं चाहती हूँ आप भी लाइफ में इसी तरह से पॉजिटिविटी रखें, चारों और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, सकारात्मक रहेगी, नकारात्मक चीज़ों से आप आज़ाद रखेंगे अपने माइंड को, खुराफात से आप आज़ाद रखेंगे माइंड को, तभी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और संभव बनता है सब कुछ। बस यही मैं कामना करती हूँ। गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लिखिए ज़रूर shiba.lateef@nwt.com पर। बाकी फेसबुक पेज तो आपके पास है ही, जो भी आपको लिखना आप कह सकते हैं और लिख सकते हैं। मुस्कुराते रहो क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाबा फना।